स्वागत है बच्चे आप सभी को दीक्षा क्लासेस स्टडी के इस YouTube चैनल पे जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेंगे। पॉलिटिकल साइंस देख रहे थे यानी राजनीतिक शास्त्र देख रहे थे और राजनीतिक शास्त्र के चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 के ऑल ऑब्जेक्टिव प्रश्न में बात कर लिए थे। आज हम चैप्टर नंबर 3 के ऑल VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 3 का नाम है मेरा लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। इस चैप्टर से जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्न में बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हुए प्रश्न को शुरू करते हैं। ये लीजिए पहला प्रश्न आज का मेरा कह रहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के गठबंधन का नाम क्या था। यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो सरकार बना था उसके गठबंधन का क्या नाम था, राजग या राजद या संप्रंग या इनमें से कोई नहीं। तो आपका एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, संप्रंग। डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो सरकार बने तो उस गठबंधन का क्या नाम था, तो संप्रंग नाम था। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके लिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या, यानी वर्तमान में अभी फिलहाल में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या है 3, 6, 9 या 12। तो 2 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या 6 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके लिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान समय में भारत को मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों की संख्या, यानी मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों की संख्या है 21, 33, 43 या 51। तो आपका 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 43 है। वर्तमान समय में भारत में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों की संख्या कितनी है, यहाँ तक है प्रश्न, ठीक है, इसको ब्लैक कर दिया गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 43। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके लिए चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कब सत्ता में पहली बार आई, यानी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में पहली बार कब आई थी, 1977 में, 70 में या 1980 में या 1996 में या 2000 ईस्वी में। तो 4 बहुत ही VVI क्वेश्चन है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 1996 ईस्वी में पहली बार सत्ता में आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके लिए, ये रहा 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन का भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, साइकिल, हाथी, कमल या पंजा। बहुत ही गजब का प्रश्न है आपके लिए 5 नंबर प्रश्न। तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 का सी हो जाएगा, कमल है, ठीक है। इसे ही बीजेपी कहते हैं, क्या कहते हैं, बीजेपी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके लिए, ये रहा 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ। भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ था, 1975, 1980 या 1985 या 1990 ईस्वी में। दल बदल कानून काफी बार यह प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही VVI क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ था, तो 1985 ईस्वी में लागू हुआ था। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके लिए 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न कर रहा है भारत की राजनीतिक व्यवस्था है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, एक दलीय, द्विदलीय, पंचदलीय या बहुदलीय। तो भारत में राजनीतिक दल कैसी है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बहुदलीय। क्या हो जाएगा, बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये लीजिए आपके लिए 8वां नंबर प्रश्न। 8वां नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, पहले पढ़ेंगे उसके बाद आंसर देने की कोशिश करेंगे। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए किसी भी देश में दलों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, यानी किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए किसी भी दलों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो 8 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए न्यूनतम में। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में उसे विश्व के किस देश से सर्वाधिक सहयोग एवं समर्थन मिला था। यानी बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में, यानी जब बांग्लादेश आज़ाद हो रहे थे पाकिस्तान से, तो उसमें सबसे ज़्यादा सहयोग करने वाले कौन से देश है, इंग्लैंड, श्रीलंका, फ्रांस या भारत। तो 9 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश को अलग करने में आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अपना भारत बहुत ज़्यादा सहयोग किए थे, जिसमें इंदिरा गांधी का सबसे बड़ा हाथ था, प्रधानमंत्री उस समय वही थी। चलिए ये लीजिए आपका 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न का सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना, 2004 ईस्वी, 2005 ईस्वी या 2006 ईस्वी या 2007 ईस्वी में। तो सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब बना था, तो बहुत ही इजी प्रश्न है। 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 2000
5 ईस्वी में। काफी गजब। चलिए ये लीजिए आपके लिए 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न का सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई, यानी सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी, राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु या बिहार। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, राजस्थान से शुरू हुआ था। ठीक है, और पंचायती राज से व्यवस्था का भी शुरुआत राजस्थान से ही हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे आपके लिए 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ, 1992, 1999, 2000 ईस्वी या 2004 ईस्वी में। तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन आपका 1999 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है मजबूत, ढीली, कठोर या अति मजबूत। यानी गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है, बहुत ही गजब का प्रश्न है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ढीली होती। कैसी होती है, तो ढीली होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके लिए 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं, यानी किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश या ब्रिटेन। तो किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो 14 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ब्रिटेन में। किस में नहीं है, तो ब्रिटेन में नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके लिए 15 नंबर प्रश्न। काफी कम प्रश्न है, अब मात्र 10 प्रश्न बचा हुआ है। टोटल के टोटल इस वीडियो में 25 ही एमबीबीएस प्रश्न पे चर्चा करेंगे। और यह जो ऑब्जेक्टिव का सेशन चल रहा है इसमें वही प्रश्न हम लाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण, आपके नॉलेज के लिए काफी महत्व, फालतू का बात नहीं होता है इसमें ऑब्जेक्टिव सेशन में। तो आप सभी बच्चे ऑल सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव सेशन देख सकते हैं प्लेलिस्ट से या चैनल पे विजिट करके। ठीक है, तो 15 नंबर प्रश्न कर रहा है 15वीं लोकसभा चुनाव में पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी। यानी 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व यानी पहले लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी। तो 15 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10% था। कितना था, तो 10% था। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये लीजिए 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है पर्यावरण से, शिक्षा से या भ्रमण से या उर्वरक से। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, पर्यावरण को बचाने से संबंधित है। आपका राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में सूचना के अधिकार की मांग सर्वप्रथम किस राज्य में उठी। यानी भारत में सूचना के अधिकार की मांग सर्वप्रथम किस राज्य में उठी। अभी इस प्रश्न पे बात किए थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, राजस्थान में उठा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया। देखिए प्रश्न रिपीट प्रश्न आ गया, बताइए 18 नंबर प्रश्न संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया था। तो 18 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 2005 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए 19 नंबर प्रश्न, और काफी ही बीबीआई क्वेश्चन है, काफी ही बीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है तारी विद्रोह आंदोलन किस प्रांत में शुरू किया गया था। तो तारी विद्रोह आंदोलन किस प्रांत में, बिहार में, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो महिलाओं द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, लोकतंत्र की वापसी के लिए जेल से ही जनसंघर्ष का नेतृत्व प्रदान कर रही नेता आंग सान सूची किस देश की राजनीतिक महिला है। बहुत देखिए बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन, यह भी क्वेश्चन काफी गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, लोकतंत्र की वापसी यानी लोकतंत्र के वापसी के लिए जेल से ही जनसंघर्ष यानी जेल से ही जनसंघर्ष कर रहा है का नेतृत्व प्रदान कर रही नेता, यानी जनसंघर्ष का नेतृत्व प्रदान करने वाली नेता जिसका नाम था क्या, आंग सान सूची किस देश की राजनीतिक महिला थी। राजनीतिक महिला म्यांमार देश की, नेपाल की या लंका की या बोलिविया की। तो 20 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, म्यांमार की वह महिला थी। आपका राइट आंसर ए होगा। काफी गजब का प्रश्न था। चलिए ये लीजिए आपके लिए 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न कर रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था, वो 1885, 1895 या 1905 या 1925 ईस्वी में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। तो 21 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा,
1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का संस्थापक कौन थे। यानी भारतीय जनता पार्टी यानी मतलब बीजेपी के संस्थापक कौन है। अटल बिहारी वाजपेयी, श्याम प्रसाद मुखर्जी, लाल कृष्ण आडवाणी या मुरली मनोहर जोशी। 22 का आंसर, तो 22 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के आपका संस्थापक थे लाल कृष्ण आडवाणी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। काफी गजब। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आपका 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 15वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ था। यानी 15वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष में संपन्न हुआ था, 2003, 2009, 2005 या 2007 ईस्वी में। तो 15वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष संभव हुआ था यानी संपन्न हुआ था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2009 ईस्वी में। और 16वीं लोकसभा चुनाव 2014 ईस्वी में कब हो जाएगा, 2014 ईस्वी में। और 16वीं हो गया 2014, 17वीं हो जाएगा 2019 और जो 18वीं आने वाला है 24 में, क्या हो जाएगा 2024 में। अगला प्रश्न देखेंगे आपके लिए, ये रहा 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न कह रहा वर्तमान में देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है। यानी वर्तमान में देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का क्या नाम है। तो भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी। तो आपका 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमेशा आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। यह काफी पहले यानी 1885 ईस्वी में इसका संस्थापक हुआ था। किसके द्वारा, तो अंग्रेज एएम ह्यूम के द्वारा इसका स्थापना हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ठीक है, इसीलिए आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। यानी भारत के सबसे पुराने राजनीतिक दल का क्या नाम है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, चलिए कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है, तो पंजा छाप है। चलिए यानी हाथ का पंजा। आपका 25 नंबर और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष ढंग से चुनी गई सरकार को कहते हैं सैनिक तंत्र, साम्यवादी तंत्र या राजतंत्र या लोकतंत्र। प्रश्न कह रहा है वयस्क मताधिकार यानी जो व्यक्ति 18 वर्ष के हो जाते हैं उससे हम किस क्या कहते हैं, वयस्क कहते हैं यानी जवान कहते हैं। जवान आदमी जो भी व्यक्ति हो, गर्ल हो या लड़का हो, जो मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष ढंग से चुनी गई सरकार को क्या कहेंगे। तो 25 का एकदम आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चुनी गई ऐसे सरकार को हम क्या कहेंगे, लोकतंत्र कहेंगे। तो आपका आज हम चैप्टर नंबर 3 पॉलिटिकल साइंस का खत्म कर लिए। जितने भी एमबीए और ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहे थे उन सभी प्रश्न में चर्चा कर लिए। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। प्लीज अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे दोस्तों में फैला दीजिए। और ऑब्जेक्टिव का सेशन यूं ही देखते रहिए हमारे साथ दीक्षा क्लासेस स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।